हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अफेयर्स पर। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आया हूं, जिस पर जो कि डिबेट का विषय बना हुआ है लगातार, और जिस पर कई लोग थोड़े से परेशान भी हैं। तो इसलिए मैं आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, और यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया जा रहा है। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि जब भी आपके राइट्स वॉयलेट होंगे और उनसे रिलेटेड कोई भी डर होगा तो मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा। तो अब मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन है वो वॉलेंट्री है या फिर मैंडेटरी है। तो इसके लिए मैं आप सबको सभी प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जो वैक्सीनेशन है वो वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है। और दूसरी बात जो हम इस वीडियो में करेंगे वो ये कि इस पर हमारी कोर्ट्स का क्या रुख है, उन्होंने क्या इस पर कहा है। और लास्ट में हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फोर्स का यूज़ करता है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे उससे बच सकते हैं, क्या रेमेडी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोगों के मन में एक आशंका बनी हुई होगी कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है, टीकाकरण है, वो वॉलेंट्री है या फिर मैंडेटरी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है रिप्लाई में, कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है, यानी कि वो मैंडेटरी नहीं है। तो कि ये खुद गवर्नमेंट ने ही इसमें कहा है आरटीआई के रिप्लाई में कि जो कोविड-19 का जो टीकाकरण है वो स्वैच्छिक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें आर्टिकल 21 जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, जिसमें हमें अधिकार है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि जीने का अधिकार हमें शामिल है, जिसमें कि राइट टू मेडिकेशन यानी कि दवाई लेने का अधिकार भी शामिल है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि अगर हम किसी दवाई को लेना चाहें या ना लेना चाहें। तो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 जो है हमारे संविधान का, वो हमें यहाँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्बिट्रेरी एक्ट जो है गवर्नमेंट के यानी मनमर्जी के एक्ट वो कार्य नहीं कर सकते हैं इससे। तो मैं आपको अब दूसरी आरटीआई दिखाता हूँ जिसमें भी यही कहा गया है। अब ये जो दूसरी आरटीआई है वो आप सब लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी लिखा हुआ है, जो जब आप रिप्लाई में सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है वैक्सीनेशन फॉर कोविड-19 इज़ वॉलेंट्री, कि जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन है वो कोरोना के लिए वो वॉलेंट्री है, ना कि मैंडेटरी यानी स्वैच्छिक है। या आपकी मर्ज़ी है कि आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं या नहीं। तो इस पर आपको कोई भी किसी भी बल प्रयोग के द्वारा आपको वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है। तीसरा जो है, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो हाई कोर्ट है उसने क्या रुख किया है, यानी उसने क्या कहा है कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन के बारे में कि ये लेना वॉलेंट्री है या मैंडेटरी है। तो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है वैक्सीनेशन इज़ नॉट मैंडेटरी एज़ पर द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये जजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपका वैक्सीनेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है पहली लाइन जो है, वैक्सीन्स आर नॉट मैंडेटरी एंड यूज़ ऑफ फोर्स और थ्रू डिसेप्शन इफ़ एन अनविलिंग कैपेबल एडल्ट इज मेड टू हैव द वैक्सीन वुड बी कंसिडर्ड बोथ अ क्राइम एंड टोर्ट और सिविल रॉन्ग। तो इसमें यही कहा है, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, और अगर आपके साथ किसी भी तरीके से जबरन फोर्स यानी कि आपके ऊपर बल का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी दबाव में आपको कहा, जो भी कोई एडल्ट व्यक्ति है उसे दबाव में कहा जाता है कि वो वैक्सीन ले, उसके ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है, तो इसे क्राइम यानी अपराध और इसे टोर्ट माना जाएगा या सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें जो मेघालय हाई कोर्ट है उसने सुमो मोटो एक्शन लेकर एक पीआईएल में इस बात को कहा है। एक बात कही गई है जो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहा है ऑल एडल्ट विद कैपेसिटी टू कंसेंट हैज़ अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ऑटोनॉमी। इसमें कहा है कि जो वयस्क व्यक्ति है, 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, जिन्हें अपनी कंसेंट देने की क्षमता जिनके पास है, उनके पास अधिकार है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, यानी पहचानने का कि वो उस चीज़ को ले या ना ले। द सेड राइट्स पेव द वे
फॉर द राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट विच हैज़ एक्लेम्ड यूनिवर्सल रिकॉग्निशन। अब इसमें ये भी कहा गया है कि उसके पास ये अधिकार भी मौजूद हैं कि वो उन दवाइयों को लेने से मना कर सकता है जिनको कि यूनिवर्सली यानी कि वैश्विक मंजूरी मिल चुकी है। A competent person who has come of age has the right to refuse specific treatment or all treatment or opt for alternative treatment। इसमें यह भी कहा है कि जो एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति है यानी जो एक वयस्क व्यक्ति है वो मना भी कर सकता है किसी विशिष्ट ट्रीटमेंट के लिए या फिर सारे तरह की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए, या फिर वो कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चुन भी सकता है, वैकल्पिक ट्रीटमेंट भी चुन सकता है। इवन इफ सच डिसीजन एंटेल्स आर रिस्क ऑफ डेथ, चाहे उसके इस डिसीजन से उसकी मौत का डर क्यों ना हो। अब इसमें कहा गया है हाउएवर वैक्सीनेशन बाय फोर्स और बीइंग मेड मैंडेटरी बाय अडॉप्टिंग कोर्सिव मेथड विशेट्स द वेरी फंडामेंटल पर्पस ऑफ द वेलफेयर अटैच टू इट। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर वैक्सीनेशन को हम बलपूर्वक द्वारा बल का इस्तेमाल करते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, या फिर कोर्सिव यानी उन्हें डराया धमकाया जाता है, तो इससे जो उसका फंडामेंटल यानी मौलिक जो पर्पस है ऐसा करने का वो ख़राब हो जाएगा। इसके रेफरेंस में सेक्शन 166 ऑफ IPAC कहता है, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करेगा यानी डिसोबे करेगा लॉ को, उसके बारे में ये बताता है। अब इसमें वही है कि अगर कोई आप ज़बरदस्ती आपको वैक्सीन देता है तो उसके बारे में उससे संबंधित ये बात करता है। इसमें ये कहता है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि जो कोई लोक सेवक होते हुए विधि के किसी ऐसे निर्देश को जो उस ढंग के बारे में हो जिस ढंग से लोक सेवक के नाते उसे आचरण करना है, यानी कि उसे जैसे बिहेव करना है उसके बारे में हो, जानते हुए इसके डिसोबे करेगा। यानी कि अब इस पर एक बातें हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी लॉ के अंडर ही आती हैं, वो भी लॉ से अबव नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ इसको बताता है कि सभी जो अथॉरिटीज़ होंगी, सभी जो प्राधिकरण होंगे वो भी विधि के अंतर्गत होंगे, विधि से ऊपर नहीं होंगे। ये हमें आर्टिकल 14 भी बताता है, जहाँ से हमें पता चलता है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, उसी में ये बात छिपी हुई है। उसी से हमें ये बात पता चलती है कि विधि का शासन, जिसका मतलब है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है। तो अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे हाई कोर्ट का रुख क्या है, और मैंने आपको दिखा भी दिया है कि जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, वो मैंडेटरी नहीं है बल्कि वॉलंटरी है। अब जो आखिरी बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि अब हम कर क्या सकते हैं। मान लीजिए किसी को वैक्सीन नहीं लगवानी है और कोई उसे जबरन वैक्सीन लगाने के लिए कह रहा है या उस पर दबाव बना रहा है, तो आप क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, तो वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें देखिए इस RTI में आपके जो शंकाएं हैं, कुछ और शंकाएं लिखी हुई हैं कि क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, या सरकारी योजना पेंशन जो है वो बंद कर दी जाएंगी, या फिर क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगी, या ट्रेन, बस या मेट्रो में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए वैक्सीन ना लेने पर ये सुविधाएं हमें नहीं मिलेंगी, या फिर वैक्सीन नहीं लेने पर क्या हमें नौकरी से या वेतन से रोका जा सकता है, निजी और सरकारी विभाग दोनों में। तो इसका जवाब इस RTI में दिया हुआ है। इस RTI में कहा है कि आवेदन में लिखी बातें निराधार हैं, किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। तो इसमें इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि इन चीज़ों से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा संविधान जो है उसका आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हमें जीने का अधिकार है। और हमें सिर्फ जीने का अधिकार इस तरीके से नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को काटे, नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी को जीने का अधिकार इस तरीके से है टू लिव विद डिग्निटी, यानी कि हम इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं, हमें इस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने का अधिकार है। और दूसरी बात, हमारा जो देश है वो वेलफेयर स्टेट है, तो वो इसलिए इन रूल्स को वॉयलेट नहीं कर सकता है कि वो हमें ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाए। और
ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेते हैं तो आपको इन सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। और अगर आपको इन सुविधाओं से वंचित किया जाता है तो उसके लिए भी हमारे और भी कई तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये तो कह दिया गया है कि जो वैक्सीनेशन है वो कंपलसरी नहीं बल्कि वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है। पर कई जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन, सरकारी संगठन या सरकारी जो अथॉरिटीज़ हैं, वो हमें इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। अब जैसे कि आप इसी हेडलाइन में देख सकते हैं कि अब ट्रेन में सफ़र से पहले ज़रूरी होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हमें दिखाना होगा। तो देख लीजिए कि हमें डायरेक्टली तो हमसे हमारे ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, पर हमें इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल जो है वो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें भोपाल यानी कि जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो बोले कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाना अपराध। तो ये कहाँ लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो ये अपराध है और हमारे खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो ये हम पर जबरन एक दबाव बनाया जा रहा है। और आप इसी में देख सकते हैं कि इसमें एक छोटे से उसमें लिखा हुआ है 1 से फुल अनलॉक सिनेमाघरों में वैक्सीन सर्टिफिकेट होने पर एंट्री। तो वही चीज़ कि डायरेक्टली तो आपको यानी हमें उसके लिए दबाव नहीं बनाया जा रहा है वैक्सीन के लिए, पर हमें दूसरे तरीक़ों से दूसरे इनडायरेक्टली हमें फोर्स किया जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में आप सब लोगों के मन में सवाल होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई भी फोर्सफुली वैक्सीन लेने के लिए कहता है या आप पर कोई भी किसी तरीके का दबाव बनाता है तो आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है आर्टिकल 32 और 226 जो है वो आपको अधिकार देता है इन चीज़ों के खिलाफ़। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी, वो आपको ज़बरदस्ती कहता है कि आप वैक्सीन लगाइए, आप पर किसी तरीके का दबाव बनाता है, या कोई पुलिस ऑफिसर, तो मैं तो पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि आप उनकी वीडियो बना लीजिए और आप उनसे पूछिए कि कहाँ लिखा है कि वैक्सीनेशन कराना जो है वो मैंडेटरी है। अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मानते हैं तो ये जो है आप इन प्रूफ्स को अपने पास किसी फाइल में जमा कर लीजिए और फिर आप उन्हें दिखाइए कि जो वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी नहीं है और इस पर हाई कोर्ट का क्या कहना है और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसका अनुच्छेद 21 हमें क्या बताता है। तो ऐसे आप के ऊपर जो अत्याचार नहीं होगा और आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं तो आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी। इसके अलावा अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप जिला प्रशासन के पास जा सकते हैं, उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। और फिर भी अगर आपके साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो आपके पास अधिकार है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 रिट्स जारी कराने के लिए कि इस काम को रुकवाने के लिए कि फोर्सफुली आपको वैक्सीन ना लगाए जाए। तो इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि शुरू में तो आप यही करिए कि आप जो हैं उनकी वीडियो बना लीजिए और आप उनको एज एन एविडेंस रख लीजिए। और अगर वो फिर भी आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं और फिर भी आप पर दबाव बनाया जाता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ लोग इकट्ठे हों, यानी कि 10-20 लोगों के साथ जिनके साथ एक घटना घटी है, वो सब लोग एक साथ अप्रोच करें हाई कोर्ट में, ताकि हाई कोर्ट को भी सही प्रभाव पड़े और वो सही एक्शन ले सके। इसके अलावा अगर फिर भी बात नहीं मानी जाती है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, इसके बाद अंतिम जो आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप PIL यानी जनहित याचिका के लिए जाएं। जब ऐसा जो है वो बहुत अधिक लोगों के साथ ऐसी घटना घट चुकी हो, यानी कि 100-200 लोगों के साथ ऐसी घटना घटी हो कि उन्हें ज़बरदस्ती डराया गया हो, धमकाया गया हो या फिर किसी तरीके का उन पर दबाव बनाया जा रहा हो, तो आप सब लोग PIL यानी जनहित याचिका के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त जा सकते हैं। तो ये सारे आपके पास रेमेडी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशन अगर आपको नहीं लगवानी है, वैक्सीन नहीं लगवानी है, तो आप ये सारे
रेमेडीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास क्या अधिकार हैं, और हम वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, यानी आप वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब